इधर जैसे ही देव ऋषि नारद ने महारानी सुनीति के इतने वचनों को सुना तो देव ऋषि नारद कहने लगे, महारानी सुनीति, मानता हूं कि 6 महीने से ज्यादा हो गए और तूने अपने महाराज की सूरत को नहीं देखा, लेकिन तू मेरी 3 बातें मान ले तो तुझे संतान की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। तो महारानी सुनीति कहने लगी, प्रभु बताइए वो कौन सी 3 बातें हैं। तो देव ऋषि नारद महारानी सुनीति से कहने लगे और बोले, सुनीति सुन मेरी 3 बातों को। तो बताया देव ऋषि नारद ने, भैया अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए, और भर की नींद सोए मत जाइए। आज देव ऋषि नारद कहने लगे, रानी अगर तूने मेरी इन 3 बातों का पालन कर लिया तो तुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और बोले हैं, अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए, और भर की नींद सोए मत जाइए। मुख से गाली गई। आज जैसे ही ये 3 बातें देव ऋषि नारद ने महारानी सुनीति से कहा तो महारानी सुनीति कहने लगी, प्रभु बस इतनी सी 3 बात। तो देव ऋषि नारद कहने लगे, रानी अगर तूने मेरी इन 3 बातों का पालन कर लिया तो तेरी गोद अवश्य एक संतान से भर जाएगी। किसी ने सची कहा है भैया प्रदीप कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। आज देव ऋषि नारद ने जैसे ही इतने वचन महारानी सुनीति से कहे तो महारानी सुनीति देव ऋषि नारद की 3 बातों को पाकर के जैसे ही वहां से लौट के आई और मैया झोपड़ी में वास करने लगी। और इधर हुआ क्या, इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर महाराज उत्तानपाद को जब महलों में रहते रहते काफी समय हो गया तो एक दिन महाराज के मन में विचार आया। तो महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, इधर महाराज ने अश्व को निकाला और अश्व को निकाल करके अश्व पर सवार होकर के और महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। और जैसे ही शिकार खेलने के लिए चले हैं तो हुआ क्या भैया प्रदीप, अरे कछु दिन आ गए बीत के राजा शिकार करन को धायो। सूरज छिपन को आयो,
जैसे ही महाराज उत्तानपाद शिकार को करते करते जैसे ही रास्ता को भटक गए तो एकदम से जैसे ही नगर को लौट करके चले तो हुआ क्या। इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही नगर को वापस चले तो महाराज उत्तानपाद को महारानी सुनीति की याद आने लगी। और जैसे ही सुनीति की याद आने लगी तो महाराज उत्तानपाद ने अपने घोड़े को महारानी सुनीति की झोपड़ी की तरफ मोड़ दिया। और इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, यह बात जब सुरची को पता लगी कि मेरे महाराज शिकार खेलने के लिए गए हैं और वो अभी तक लौट करके नहीं आए, तो महारानी सुरची कहने लगी कि मैं भी क्षत्रिय वंश की नारी हूं, मैं अपने राज्य की स्वयं रक्षा करूंगी। तो इधर महारानी सुरची ने अपने हाथों में तलवार को लिया और अपने राज्य की रक्षा स्वयं करने लगी। और इधर महाराज उत्तानपाद जैसे ही महारानी सुनीति के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही महाराज ने आवाज को लगाया तो जैसे ही मैया ने आवाज को सुना तो महारानी सुनीति सोचने लगी कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे महाराज मेरे द्वार पर आ गए हैं। तो बाहर निकल करके आई तो क्या देखा कि महाराज उत्तानपाद द्वार पर खड़े हुए हैं। आज मैया ने जैसे ही अपने हृदय सम्राट को देखा तो अश्व से हाथ पकड़ करके नीचे उतार लिया। तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, भद्रे मुझे बहुत ही तेजी से प्यास लगी है, अगर तुम्हारे पास में एक लोटा जल हो तो उसे पिला दो। तो आज महारानी सुनीति कहने लगी, प्रभु आपने आने में बहुत देर कर दी, मैं तो रोजाना तुम्हारे नाम का एक लोटा पानी रखती थी प्रभु। आज मैया ने महाराज उत्तानपाद को जल पिलाया, जल पिलाने के बाद में मैया ने घास फूस का आसन डाल दिया और महाराज उत्तानपाद को घास फूस के आसन पर बैठा लिया। इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, बताया गया है कि महाराज उत्तानपाद ने एक पहर रात महारानी सुनीति के साथ में काटी और जैसे ही एक पहर रात महारानी सुनीति के रात पास में काटी है और जैसे ही समय बीता तो महाराज उत्तानपाद वहां से चले और जैसे ही वहां से चले तो जैसे ही महलों की तरफ आए तो क्या देखा कि महारानी सुरची महलों पर पहरेदारी पर खड़ी है। आज जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने सुरची को देखा तो महाराज उत्तानपाद सोचने लगे कि मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है, इसको पता लग गया, अब ये मुझे जरूर कोई न कोई सजा देगी। तो जैसे ही महाराज उत्तानपाद पास में पहुंचे तो महारानी सुरची कहने लगी, प्रभु आधी रात्रि से ज्यादा समय हो चुका है, तुम इस वक्त कहां से आए हो? मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु कि आज तुम बड़ी रानी के पास से आए हो। आज जैसे ही सुरची ने इतने वचन महाराज उत्तानपाद से कहे तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति जिस दिन से मैंने सुरची का त्याग किया है उस दिन से मैंने उसकी सूरत को नहीं देखा और तुम कह रही हो कि मैं उसके पास से आया हूं। मैं जंगल में शिकार करते करते रास्ते को भटक गया और मैं जंगल से आ रहा हूं। तो महारानी सुरची कहने लगी, प्रभु मैं तुम्हारी बात को जब मानूंगी कि जब तुम गंगा जल को उठा करके मुझसे कहो कि मैं सुनीति के पास से नहीं आया, मैं जंगल से आ रहा हूं। तो आज भक्त श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, आज महाराज उत्तानपाद ने महारानी सुनीति की खातिर और झूठी गंगा मात को उठा लिया और सुरची से कह दिया कि सुरची मैं सुनीति के पास से नहीं आया हूं, मैं जंगल से शिकार करके आया हूं। और जैसे ही झूठी गंगा मात को उठाया तो महारानी सुरची के लिए एहसास हो गया, विश्वास हो गया कि महाराज सुनीति के पास से नहीं आए हैं। तो महारानी सुरची महाराज उत्तानपाद को महलों में ले गई
तो बताया जाता है कि एक पहर रात को महाराज उत्तानपाद ने सुरची के साथ में काटा। तो इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, उसी रात को दोनों रानियों ने गर्भ को धारण किया, और जैसे ही गर्भ को धारण किया है तो बताया जाता है कि जिस दिन से सुरची ने गर्भ को धारण किया था, उस दिन से सुरची ने पलंगा से पैर नीचे नहीं रखा था। और जिस दिन से मैया सुनीति ने गर्भ को धारण किया था, उस दिन से मैया ने खेतों में दिन रात बराबर को काम किया था। इधर भक्तों जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया तो हुआ क्या, वही प्रसव पीड़ा का समय आया तो महारानी सुरची ने एक बेटा को जन्म दिया, और इधर महारानी सुनीति ने भी एक बेटा को जन्म दिया। तो इधर एक मैया के पास में तो 1000 दास दासियां हैं, और एक मैया के पास में कोई बात पूछने वाला भी नहीं है। तो इधर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, यह बात जब महाराज उत्तानपाद को पता लगी कि मेरी रानी ने एक बेटा के लिए जन्म दिया है, तो आज महाराज उत्तानपाद के द्वार पर बधाइयां हो रही थी। किस तरीका से भैया प्रदीप, सभी भाई बंधु तालियों का स्वागत करते हुए बोले कि छाई बहा